बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता जारी है। बैठक में 35 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश भी शामिल है और इस बैठक में किसान नेताओं की बात सुनी जाएगी और फिर उनकी मांगों का समाधान निकाला जाएगा। वहीं बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले किसानों के विकल्प सुनेंगे, किसान नेताओं की बात सुनने के बाद फैसला करेंगे। तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। आंदोलन जिस तरह से किसानों का जारी है, समाधान निकालने की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है और सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि विकल्प निकाला जाएगा। इन कानूनों को समझाने की कोशिश किसानों को की जाएगी और इस वार्ता से ही, इस बातचीत से ही कोई हल निकलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त बेहद अहम मीटिंग जारी है और उम्मीद हर किसी को यही कि कोई समाधान यहां पर निकल सके। किसान आंदोलन जिस तरह से जारी है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन है और किसान चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। आने वाले वक्त में उनके लिए नुकसान है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसे समझाया जाएगा। किसान समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से इस कृषि कानून से उन्हें फायदा होगा और आखिरकार बैठक को लेकर बात कही जा रही थी। एक बार फिर बातचीत शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं की दिल्ली के विज्ञान भवन में ये वार्ता जारी है। फिलहाल अभी बैठक चल रही है। 35 किसान संगठनों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश शामिल हैं। किसान नेताओं की बात इस बैठक में सुनी जा रही है और फिर उनकी मांगों का समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से विरोध भी हो रहा है, किसान सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार इनका आंदोलन जारी है इतनी ठंड में भी, और हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि ये समाधान जल्द से जल्द निकले। और जिस तरह से बैठक जारी है, उम्मीद यही कि हल इस समस्या का निकले, इस आंदोलन को खत्म किया जाए। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ विज्ञान भवन में बैठक भी चल रही है। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई इस बैठक को लेकर? कितनी उम्मीद की जाए कि सकारात्मक ये बैठक रहेगी और समाधान निकलेगा? देखिए, सरकार की ओर से 3 बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक तो चौतरफा किसानों ने इस बार घेर लिया है और कल जिस तरीके से गुरु पर्व था तो किसानों ने वहीं पर अपना पर्व भी मनाया। और जो एक दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं, जैसे कि पहले अकाली दल उनसे इस बात पे नाराज हुआ और फिर मंत्री पद भी छोड़ा। राजस्थान की अगर आरएलपी की बात करें तो उन्होंने भी अमित शाह को चिट्ठी लिखकर 3 किसान बिल को वापस लेने की बात कही। देखिए, मैं शुरुआत से आपको ये बता दूं कि तीसरे दौर की बातचीत के लिए किसान यूनियन को सरकार ने न्योता भेजा। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए भी बुलाया और ये नरेंद्र जो सिंह तोमर हैं, उन्होंने ये बातचीत बताई थी। उन्हीं किसान यूनियन को न्योता दिया गया है जो पहले दौर की बातचीत में मौजूद थे। देखिए, आपको ये भी बता दें कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कुछ मंत्री भी हो सकते हैं, जिसमें अभी आपको आगे भी अपडेट दूंगी कि पीयूष गोयल भी उसमें शामिल होंगे। कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आंदोलन को देखते हुए दोपहर 3 बजे किसानों ने बातचीत के लिए उनको बुलाया गया था। देखिए, आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत से पहले जेपी नड्डा के घर भी बैठक चली, लगातार कल भी हुई, आज हुई, कल अमित शाह भी मौजूद रहे, आज भी बैठक हुई और सुबह 10:30 बजे ये बैठक चालू हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे और किसानों के साथ बातचीत जो रणनीति रहेगी उस पर विस्तार से चर्चा की गई। अब देखिए, नतीजा ये निकला है कि सरकार की तरफ से 3 लोग बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश रहेंगे इस बैठक में। नड्डा के घर जो बैठक हुई उसमें तय किया गया है फिलहाल कि 3 नेता सरकार की तरफ से बातचीत करेंगे। देखिए, सर प्रेशर में है और ये सरकार चाहती है कि लगातार जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी गए थे कल, उन्होंने देव दीपावली जब वहां मनाई तब भी किसानों को लेकर काफी कुछ बातचीत कही। उन्होंने बताया कि जो पहले छल कपट हुआ है, इस वजह से उनके जो मन आशंकित है वो हम दूर करेंगे। हम गंगा जल से भी साफ नीयत के साथ
किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसान को जमीनी रिजल्ट चाहिए। किसानों के लिए कहा गया था और इस सरकार में खासतौर पे कहा गया था कि 2022 तक सरकार किसानों की आयु दुगनी करने का जो इनका टारगेट था और उसके अलावा एमएसपी को लेकर अपनी मांगे जो किसानों की थी उसको लेकर लगातार सरकार बोलती आई है। और अब जब ये बिल आ चुका है जिसमें देखिए हर तरह की पक्ष की बातें हैं, पर इस बिल के विरोध में फिलहाल किसान खड़ा हुआ है और उसका समाधान करना जरूरी है। ये देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। किसानों के साथ पहले सरकार में, इस सरकार में, जिस भी सरकार में जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आपत्ति के रूप में सरकार को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि लगातार बैठकें चल रही हैं। या तो सरकार की नाकामयाबी ये रही है अगर वो ये मानती है कि किसान बिल सही है या वो जो करना चाह रहे हैं वो किसानों के आगे बेहतरी के लिए है, तो कहीं ना कहीं उनको समझा नहीं पाए। क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो भी बिल सरकार पास करती है, तो खास तौर पे इस तरह के बिल जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उसको समझाया जाए। और बार बार हर बात को नरेंद्र मोदी की सरकार की हर बात को जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर समझाएं। या तो वो कार्य पूरी तरीके से नहीं हुआ है इसलिए किसान समझ नहीं पाए हैं, या फिर जो किसानों की मांग है या फिर जो बदलाव बिल्कुल। और ये कोशिश रहेगी कि उन्हें सुना जाए, वो क्या समाधान चाहते हैं, क्या निकाला जा सकता है, इसके बाद कोई फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन अदिति, जैसे कि आपने भी कहा था और पहले भी जानकारी थी कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश तो शामिल है इस बैठक में, राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे हैं, तो क्या वो बाद में इस बैठक को ज्वाइन करेंगे या उनका आना नहीं हो पाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, कल से ये बात थी कि राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करेंगे क्योंकि राजनाथ सिंह कद को देखते हुए भी और तमाम चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल इस बैठक में यही तय किया गया है कि 3 लोग इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी पूरी तरीके से साफ, जब नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा तो पूरी तरीके से बातचीत नहीं हुई है, इस पर अपडेट लेकर आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी बातचीत तय हुई है उसमें यही है कि ये 3 प्रमुख लोग फिलहाल उस बैठक में शामिल होंगे जो विज्ञान भवन में बैठक के लिए बुलाया गया है। और आगे की फर्दर अपडेट के लिए मैं आपको जल्द ही अपडेट लेके बताऊं। चलिए, शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बैठक का दौर जारी है, वार्ता की जा रही है, समाधान निकालने की कोशिश रहेगी, क्योंकि संतुष्ट करना इन्हें जरूरी है, तभी जाकर ये किसान आंदोलन भी खत्म होगा। लेकिन 35 संगठनों के नेता क्योंकि इस बैठक में शामिल हुए हैं, और ये समस्या सिर्फ देश के लिए नहीं है, उन देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या भी रहती है। अगर दूसरे देशों की बात करें, पीएम मोदी को भी इस गतिरोध को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए, किसानों की वास्तविक मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। जिस तरह से इससे लेकर आंदोलन किसान कर रहा है, ये सीएम गहलोत का बयान आया है किसान आंदोलन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना।